तो भाई हमें बताया जा रहा है कि इस फंक्शन का जहाँ y बराबर है log बेस 2 ऑफ x के, इसका ग्राफ नीचे दिया हुआ है। और अब हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है जिसमें y बराबर है 2 ज़रब log बेस 2 ऑफ नेगेटिव x माइनस 3 के। तो दिखने में ये सवाल ज़रूर ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन ये असल में इतना मुश्किल नहीं है। भाई याद रखने वाली बात ये है कि ये ग्राफ हमें इस बुनियादी फंक्शन के ग्राफ में हल्की फुल्की सी तब्दीलियां लाकर मिलेगा। तो y जब बराबर होता है log बेस 2 ऑफ x के, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अब इस फंक्शन और इस फंक्शन में पहला फ़र्क तो ये है कि यहाँ ये 2 है, जबकि इसको हम किसी से भी ज़रब नहीं दे रहे। और दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ सिर्फ x है, जबकि यहाँ नेगेटिव x माइनस 3 है, जिसको हम नेगेटिव ज़रब x जमा 3 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। तो चलें इस बुनियादी फंक्शन में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाते हैं कि वो इस फंक्शन के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव x को नेगेटिव x में तब्दील कर देते हैं और यूं y अब बराबर हो जाएगा log बेस 2 ऑफ नेगेटिव x के। और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि पहले पॉजिटिव x की कदर डालने से हमें जो y मिलता था, अब वो y की कदर हमें वही x की कदर नेगेटिव में डालने से मिलेगी। मिसाल के तौर पे जैसे जब हम x की जगह 4 डाल रहे थे तो y बराबर आ रहा था 2 के। और अब इस फंक्शन से भी अगर हमें y की कदर 2 के ही बराबर चाहिए तो हमें x की जगह पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव 4 डालना पड़ेगा। और इसलिए इसके ग्राफ का एक नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। इसी तरह अगर इस फंक्शन से हमें x की जगह 1 डालने से y की ये कदर मिल रही थी, तो अब इस फंक्शन से हमें y की यही कदर तब मिलेगी जब हम x की जगह 1 नहीं बल्कि नेगेटिव 1 डालेंगे, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव 1 डालेंगे तो नेगेटिव ज़रब नेगेटिव 1 बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 1 के, और log बेस 2 ऑफ 1 इसी कदर के बराबर है। और बिल्कुल ऐसे ही पहले हमें x की जगह 8 डालने से y की ये कदर मिल रही थी, और अब y की यही कदर हमें x की जगह नेगेटिव 8 डालने से मिलेगी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये बस इस बुनियादी फंक्शन के ग्राफ का y एक्सिस पे अक्स है। तो अब मज़ीद तब्दीलियां लाते हैं। भाई y को बराबर रखते हैं log बेस 2 ऑफ नेगेटिव x के नहीं बल्कि x जमा 3 के। तो भाई ऐसा करने से ग्राफ में क्या तब्दीली आएगी? इससे होगा ये कि ये ग्राफ अब 3 कदम बाएं तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि ये असल में x माइनस नेगेटिव 3 के बराबर है। चलें इसके ग्राफ को बनाते हैं। पहले y की कदर हमें ये मिल रही थी जब x बराबर था नेगेटिव 1 के, और अब ये हमें तब मिलेगी जब x नेगेटिव 4 के बराबर होगा। इसी तरह पहले y हमें 2 के बराबर तब मिल रहा था जब x बराबर था नेगेटिव 4 के, और अब y हमें 2 के बराबर तब मिलेगा जब x बराबर होगा नेगेटिव 7 के। और पहले ये हिस्सा यानी वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा था जब x 0 के करीब हो रहा था। तो अब ये हिस्सा कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें x करीब हो रहा होगा नेगेटिव 3 के। और अब अगर हम इस पूरे फंक्शन को 2 से ज़रब दे देते हैं तो ये फंक्शन बिल्कुल इस फंक्शन के बराबर आ जाएगा, यानी अब y बराबर हो जाएगा 2 ज़रब log बेस 2 ऑफ नेगेटिव x जमा 3 के। तो इसके ग्राफ के लिए हमें बस इस फंक्शन के ग्राफ को यानी इस ग्राफ को 2 के तनासब से स्केल करना होगा। मिसाल के तौर पे पहले अगर हमें x की कदर नेगेटिव 4 डालने से 0 मिल रहा था, तो अब 2 ज़रब 0 यानी हमें 0 ही मिलेगा फिर से। तो इस कदर के लिए तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जब हम नेगेटिव 7 डाल रहे थे x की जगह तो उससे हमें y 2 के बराबर मिल रहा था, लेकिन अब x की जगह नेगेटिव 7 डालने से हमें 2 के बजाय 4 मिलेगा, और फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो भाई इस तरह से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है। अब हम अगली वीडियो पर मिलते हैं।